जय माँ। ये पूरा हफ्ता जैसा हम जानते हैं एक विशेष हफ्ता है। 29 मार्च वह दिन है, इनफैक्ट 28 मार्च वो दिन है जब माता जी पांडिचेरी आती हैं। तो उस दिन की भी उनकी एक प्रार्थना है और बताती हैं कि कैसे वो जब पांडिचेरी में जैसे ही उतरती हैं वो सबको भगवान जो कुछ भी है सब कुछ उनको समर्पित करती हैं। बड़ी सुंदर एक इसमें प्रेयर का एक अंश हम लोग पढ़ सकते हैं। वो जब लैंड करती हैं पौंडीचेरी में, प्रार्थना उन्होंने मई 29 को ही लिखी है। ओ दाउ whom we must know, understand, realize, absolute consciousness, eternal law, thou who guidest and enlightenest us, who determinest and inspirest, grant that these weak souls may be strengthened, and those who are fearful may be reassured. To thee I confide them in the same way as I confide to thee the destinies of all of us. फिर माँ श्री अरविंद के साथ उनका समय है, उन्होंने अलग मिलने का समय मांगा था। बाद में वो जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ और वहाँ जो होता है वो हम सबको सर्वविदित है। जैसे ही वो श्री अरविंद को देखती हैं तो उनको पूरा उनका जो विजन है जिसमें वो श्री कृष्ण को देखती थी, कृष्ण कहती थी और वो देखती थी श्री अरविंद को, और जब वो मिलती हैं तो उनको पूरा विजन स्मरण हो आता है। लेकिन ठीक उसके पहले एक छोटी सी घटना है। माँ के जीवन की सारी घटनाएं इतनी प्रेरक ही नहीं हमको दिखाती हैं हमको कैसा होना चाहिए। तो घटना इस तरह की है कि जब वो आती हैं यहाँ पांडिचेरी तो होटल से श्री अरविंद को मिलने के लिए आ रही हैं, तो एक व्यक्ति से पूछती हैं कि कहाँ है श्री अरविंद का घर, वेयर डज श्री अरविंद लिव, और वो पॉइंट करता है यहाँ पर घर है। और वो मिलती हैं। माँ ने पूरे जीवन उनको कभी नहीं भूला उस व्यक्ति को, हालांकि उसका नेचर बहुत क्रूड ही था। अब उस कोई व्यक्ति था जिसने बता दिया, पर यही होती है देखिए नियति, कि नियति ऐसी, इसी को नियति कहते हैं कि वो एक क्षण में उस व्यक्ति की नियति डिटरमाइन हो गई। वो एक मोमेंट कि वही था उस समय जिससे भगवान ने पूछा, ये भी एक लीला का एक भाग है। और वो बताते हैं कि यहाँ रहते हैं श्री अरविंद। और उसके बाद पूरे थ्रू आउट उसके लिए माँ का एक विशेष अनुग्रह था, और वो कभी भी मिलना चाहे जब आता था तो चंपकलाल जी नोट करते हैं कि माँ का इतना विशेष अनुग्रह इस पर क्यों है। व्यक्ति तो बड़ा अति साधारण है और ये भी नहीं कह सकते कि उसमें कोई ऐसी विशेष बात है। तो पूछते हैं और माँ कहती, यू नो ही इज़ द वन हु पॉइंटेड आउट टू मी द हाउस ऑफ श्री अरबिंदो एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टुवर्ड्स हिम। भगवान की कृतज्ञता हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीज कृतज्ञता माँ की उस व्यक्ति के प्रति जिसने केवल श्री अरविंद का घर बताया है। और सच में अगर माँ श्री अरविंद के जीवन को हम पढ़ें तो हमको स्मरण आता है वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने रामायण में कभी पढ़ी होती हैं, कि किस तरह से हमारा आचरण, किस तरह से हमारा भाव होना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि माता जी की प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, उनका जो जैसे वो श्री अरविंद के समक्ष खड़ी होती हैं, तो एक और तो वो भगवान है, दिव्य जननी है, जिनको श्री अरविंद भी कहते हैं कि जो माँ कहती थी श्री अरविंद के लिए वो फाइनल वर्ड था। यहाँ तक कि अगर कोई श्री अरविंद से कुछ कहता था और बाद में उन्होंने श्री अरविंद ने कुछ कहा, बाद में उनको पता चला माँ ने ऐसे कहा है, तो श्री अरविंद कहते ओ इन दैट केस जो माँ ने कहा है उस तरह से होगा। एक ओर तो ये था, और वहीं दूसरी ओर माँ हमको दिखा रही हैं कि एक वास्तव में भगवान भी हैं, वो भक्त भी हैं, कि कैसा हमारा भाव होना चाहिए जब हम भगवान के सामने खड़े हों। और फिर ये जो 29 मार्च और 4 अप्रैल को श्री अरविंद स्वयं आते हैं, और ये दोनों दिन महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 29 मार्च को जब पहली बार माँ श्री अरविंद मिलते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक नए युग का वो प्रारंभ है एक प्रकार से। क्योंकि माँ ने पहली बार जब मिलती हैं श्री अरविंद से तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे,
तो एक प्रश्न वो ये करती हैं कि करती नहीं है, कहती नहीं है, वो अंदर से ही उनका कम्युनिकेशन होता है कि क्या इस बार होगा. मानो एक लाइन है सावित्री में, द मिस्ट वॉज स्टोन दैट ले बिटवीन टू लाइव्स, दीज बॉडीज समड अप द ड्रिफ्ट ऑफ नंबर ऑफ बर्थ्स. तो निश्चित रूप से जब वो ये पूछ रही हैं कि क्या इस बार संभव होगा, मतलब कई जन्मों की एक कहानी है जिसमें उन्होंने ये प्रयास किया है. और हम लोग जानते हैं कुछ, एक तो अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा की, कि जहाँ बिल्कुल ऐसा ही एक दोनों के बीच वार्तालाप है, जहाँ लोपामुद्रा ये पूछती हैं कि कितना हमको और यह अथक प्रयास करना पड़ेगा, और वो कहते हैं अभी बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब कॉन्शियंट को डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, उसमें से क्या क्या निकलेगा. तो हम लोग कई बार न्यू वर्ल्ड की बात करते हैं, बड़े आ गया नया जगत, और ये देखते हैं वो देखते हैं, लेकिन इसके पीछे कितना प्रयास गया है. तो यदि माँ एक क्षण में जो वो व्यक्ति बताता है श्री अरविंद का घर कौन सा है, उसके लिए ग्रेटफुल रहती हैं, तो वास्तव में हम लोगों के लिए तो शायद एक एक सांस भी ग्रेटफुल रहे, तो वो फिर भी वो कृतज्ञता कभी नहीं पूर्ण हो सकती है. उन्होंने जो किया है हम सब के लिए, तो वो भक्त का भी पार्ट कैसा होना चाहिए. तो वो श्री अरविंद के सामने जब खड़ी होती हैं, हम लोग की क्या दृष्टि होती है, हम लोग माइंड घूमता है, ये देखते हैं वो देखते हैं, माँ ने क्या देखा. तो कई बार ये मन में यही भाव उठता है कि जो आपकी दृष्टि है हमारी दृष्टि से वो एक्सचेंज हो जाए. माँ ने कैसे देखा श्री अरविंद को, लेकिन वो एक्सचेंज ऑफर भगवान का हमेशा रहता है कि हम चाहें तो अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि से एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारी सोच को उनकी सोच से एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारी भावनाओं को उनकी भावनाओं से एक्सचेंज कर सकते हैं. लेकिन समस्या क्या होती है कि हम देते नहीं हैं अपना कुछ, पर हम चाहते हैं कि वो हम ऐसे बन जाए, ऐसे हो जाए. तो इट डजंट वर्क लाइक दैट. क्योंकि अगर हम जुड़े रहेंगे अपने ही पास्ट से, अपनी ही हैबिट से, या अपनी सोच से, विचारधाराओं से, और हमको लगेगा कि हम जो जानते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, यही सब कुछ है, और ये इतना अधिक है. मतलब अगर हम थोड़ी देर को अपने आप को देखें तो ये स्पष्ट होगा कि सच में हमने समर्पण किया ही नहीं है. हर चीज में हमारी अपनी जो व्यू पॉइंट है, ओपिनियन है, हमको लगता है वही सच है. और एक इस अज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग एक और चीज करते हैं. हाँ, आश्चर्य होगा अज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए. वो ये कि माँ श्री अरविंद को हम नहीं पढ़ते हैं. पढ़ने से समस्या होगी, पढ़ने से हमको पता चलेगा कि नहीं, हम तो जो सोच रहे थे, जैसे समझ रहे थे, तो गलत सोच रहे थे. तो अगर जब हम पता चलेगा हमारे ज्ञान के बारे में, तो हमको बदलने का एक अंदर द्वंद्व पैदा होगा. वो द्वंद्व ना आए तो मनुष्य ने सिंपल सॉल्यूशन, पढ़ो ही ना. कितनी चीज़ें मैं एटलीस्ट व्यक्तिगत लाइफ में जानता हूँ जहाँ मेरे व्यू पॉइंट्स थे, जो श्री अरविंद को जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा अरे कितना मूर्खतापूर्ण चीज़ है. और जैसे ही आप श्री अरविंद को पढ़ो तो ये भाव ये होना चाहिए, माँ श्री अरविंद दोनों एक ही हैं, कि अच्छा उन्होंने अगर वो कहा है तो वह सत्य है. और यहाँ मुझे ये चीज़ की, उसके बाद मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा देखा, मैंने जीवन को ऐसा अनुभव किया मेरे सोच के अनुसार, और उससे भी अधिक. लेकिन वो फला योगी तो ये कहते हैं, फला योगी तो वो कहते हैं. इनका केवल एक उत्तर होना चाहिए, हाँ ठीक है, सब कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन श्री अरविंद ये कहते हैं. दैट शुड बी द एंड ऑफ एक भक्त की जो भाव होना चाहिए वो ये, श्री अरविंद ये कहते हैं. और बहुत लोग हैं बहुत कुछ कहते हैं, और ये नहीं कि वो गलत और सही की बात है. हर व्यक्ति अपने सीमित दृष्टि से देखता है. कोई देखता है चंद्रमा को, कहता है एक कोल्ड क्या कहें पत्थर है ठंडा, और कोई उसी चंद्रमा से देख करके रस से भर जाता है. कोई उसको शिव के माथे पर विराजमान देखता है. तो हम कैसे देखते हैं ये यहाँ पर माँ बताती हैं. वो क्या देखती हैं जब श्री अरविंद को देखती हैं, तो वो जो देखती हैं उसको हम लोग एक क्षण पढ़ें. और ये तो जब भी पढ़ के यही लगता है कि ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए. कैसे देखती हैं वो. ये मार्च 30, 1914 की प्रार्थना है.
How in the presence of those who are integrally thy servitors, of those who have arrived at the perfect consciousness of thy presence, I perceive that I am still far, very far from that which I would realize. अब ये कौन कह रहा है? वो जिन्होंने कुंडलिनी योग, बुद्धिस्ट योग, गीता का योग, अकल्टिज्म के जितने सीक्रेट, उन सब चीजों को पार कर लिया है. लेकिन वो ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि भगवान की सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं होता. आप देखिए माँ किसको एड्रेस करी? इन द प्रेजेंस ऑफ दोज, जो आपके सर्विटर्स हैं. इसमें केवल वो बात इसकी नहीं हो रही उन्होंने रियलाइज किया, आपने चेतना में बहुत कुछ रियलाइज किया, लेकिन वो जो भगवान की सेवा में रत हैं और सेवा में रत रहकर जो परफेक्ट कॉन्शियसनेस की ओर जा रहे हैं या रियलाइज कर रहे हैं, उनकी जो उनके सामने कि मैं बहुत दूर हूँ. क्यों दूर हैं? सब तो माने रियलाइज कर लिया है. अगर आप पढ़े प्रेयर्स एंड मेडिटेशन आने के पहले, और श्री अरविंद स्वयं कहते हैं शी हैड एंटर्ड द सुप्रामेंटल डोर थ्रू द फ्रंट डोर. क्योंकि वो जो सेवा का एक रस है. एक जगह माँ कहती है एक डिसाइपल को जो भागना चाहता है, भागना नहीं चाहता है, बार बार यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, ये तकलीफ वो तकलीफ, कंप्लेन, ग्रज. तब माँ कहती है तुमको एक चीज़ के बारे में नहीं पता है. क्या? कि तुमको सेवा का आनंद नहीं पता है, उससे वंचित हो. और क्यों वो भी बताती हैं? क्योंकि तुम ईगो में जी रहे हो. सेवा करने के लिए भगवान की अपने आप नत होना पड़ता है. भगवान की सेवा है तो आप ईगो को रख के नहीं कर सकते. तो माँ यहाँ बता रही हैं द प्रेजेंस ऑफ दोज हु आर इंटेग्रली दाई सर्विटर्स. इंटेग्रली सर्विटर्स कौन होते हैं? जो अपने मन से, हृदय से, प्राण से, शरीर से, सबसे भगवान की सेवा करते हैं. केवल शरीर से नहीं, सारी सत्ता के सब भागों से. अब कौन थे ये लोग? इस पे हमको अपने दिमाग को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है. ये रेलेवेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि माँ के अंदर ये, अब अगर कोई पूछे तो इनमें कौन हो सकते हैं? अब नलिनी दा, अमृत दा, नलिनी दा वहाँ से आते हैं थ्रू आउट. अगर किसी को कहा जा सकता है रिवॉल्यूशनरी डेज से श्री अरविंद के साथ है. अमृत दा, उनके बारे में माता जी कहती हैं ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट मैनेजर ऑफ द आश्रम. जिस सेवा के भाव से वो रहते थे. और भी कुछ लोग थे उस समय पास में. किसी किसी को आप देखेंगे कैसनौ में समाधि के ऊपर लिखा है माई फेथफुल वन. कौन थे वे लोग? निश्चित रूप से ये आए थे विशेष पर्पस से. चंपकलाल जी नहीं थे उस समय, वो बाद में आते हैं. वो जब माँ परमानेंटली आ जाती हैं तब की बात है. तो ये लोग जो भगवान के पास, जिन्होंने अपने तन, मन, प्राण, हृदय, उनको देख के माँ कहती हैं मैं तो बहुत दूर हूँ. क्यों कहती हैं? क्योंकि सब कुछ उन्होंने रियलाइज कर लिया है. लेकिन वो सेवा, दाई सर्विटर्स. And I know that what I conceive to be highest, noblest and purest is still dark and ignorant in comparison with that which I have to conceive. Again, सब कुछ उन्होंने रियलाइज कर लिया है, लेकिन इस शरीर में, इस भूमि पर, इस ग्राउंड पर उस चीज को जो अभिव्यक्त करना है उसकी बात करें कि अभी मुझे बहुत कुछ है जो करना है, बहुत कुछ है जो होना है. जब हम ये देखते हैं, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और श्री अरविंद माता जी बार बार यह स्मरण दिलाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी आपसी प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र नहीं है. वैसे तो साधक को एम्बिशन कहीं नहीं होना चाहिए. एम्बिशन एक जहर की तरह है, लेकिन ये एम्बिशन बड़े विचित्र रूप से आता है. ऐसे नहीं आता है कि मुझे ये पदवी चाहिए, कुर्सी चाहिए. ऐसे तो बड़ा आप रिकॉग्नाइज कर लोगे. छद्म वेश धारण करके आता है. छद्म वेश धारण करके कैसे आता है? जब हम देखते हैं किसी को कि भगवान की सेवा कर रहा है या कोई, अरे वो बेकार व्यक्ति है. ये दूसरे तरह का एम्बिशन. में दो तरह से एम्बिशन होता है. एक, मुझे वो कुर्सी चाहिए. दूसरा है टू डिस्क्रेडिट, उसको खींचो,
वो कैसे बैठा है, वहां नहीं होना चाहिए। ये एम्बिशन का ही एक अपवर्ड साइड है। जैसे एक बार माता जी कहती हैं, मॉडेस्टी इज ए कंसील्ड फॉर्म ऑफ वैनिटी। ये जब मैंने पढ़ा था तो मुझे एक कहते हैं ना झटके लगते हैं, कि झटका लगा था। मैंने कहा मॉडेस्ट होना तो बड़ा अच्छा है, नहीं नहीं मुझे कोई खास नहीं। अब ये जो आप कभी ध्यान से देखो, जब आप कहते नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, आपके अंदर में ये भाव चल रहा है, बड़े खुश हो रहे हो कि उसने आपको कहा रे आप कुछ हो, ऊपर से आप मॉडेस्ट भी हूँ मतलब मैं अच्छा तो हूँ, लेकिन देखो मैं कितना विनम्र हूँ। साथ में विनम्रता इज ह्यूमिलिटी, बट मॉडेस्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इतना कुछ नहीं, मन में लड्डू फूट रहा है इसलिए इतना सिंसियर होने की जरूरत है, और उसको अंदर से हटाना। तो माँ, अब नॉर्मली जब हम देखते हैं तो कई बार मन में, मैंने सुना है लोगों को कई बार यहाँ क्या रे, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं वैसे हैं। आपको पता है जिन लोगों ने अपने जीवन को, मैं तो यही समझता हूँ कि ठीक है अच्छा बुरा सब में होता है, ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति में कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि कोई व्यक्ति ने बरसों सेवा दे रहा है, मानना तो पड़ेगा, टिका हुआ है, कोई साधारण बात है। कई बार इसीलिए मैं कहता हूँ 25 साल शादी के हो जाते हैं तो आपको सैल्यूट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बस झेल लिया, मजाक नहीं है। दो व्यक्ति को क्लोज रह के झेलना एक दूसरे को, करा ही जैसे भी हुआ, इट्स ए क्रेडिट टू। कोई व्यक्ति है 75 साल, तो आप सैल्यूट क्यों, आदर क्यों करते हो? इसलिए नहीं कि वो आदर के योग्य पात्र है कि नहीं, सिंपली कि 75 साल इस संसार में उसने सब देखा होगा। कोई तो जा नहीं सकता ना 75 बिना कुछ देखे, आजकल तो 30-35 में हो जाते हैं सारे एक्सपीरियंस। तो इन सब के बावजूद नमन है, सैल्यूटेशंस। तो वे जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हो सकता है उनमें कुछ बुराइयां हों, सरफेस पे होती है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन उन्होंने सेवा की। अब देखिए माँ ये सिखा रही हैं हम लोगों को कि इन द प्रेजेंस ऑफ दोज हु आर इंटीग्रली दाई सर्विटर्स। और कई बार होता है, कई बार मैंने स्वयं को देखा, ये अहम का भाव होता है, जब हम कहें अरे ये तो कुछ नहीं, ये अहंकार है। हाँ, ये नहीं कि बुराई नहीं है, होगी, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ये देखो, एक जगह माँ एक व्यक्ति के बारे में लिखती हैं, सर्विटर्स की बात चल रही है, तो उनकी मृत्यु होती है। तो माँ कहती मैंने देखा मृत्यु के बाद कि पूरा का पूरा उसका जो बीइंग था सर्विस ट्री के पुष्प की तरह बन के पूरा का पूरा वो श्री अरविंद के सोलर सुप्रामेंटल लाइट में जाके फ्यूज कर गया। फिर वो बताती हैं, ऐसे कहती नहीं है कि मालूम है क्यों ऐसे कहती नहीं है, बट जस्ट टू मेक इट लाइक ए स्टोरी, बताती हैं उसके अंदर केवल एक चीज थी। क्या था? श्री अरविंद की सेवा करनी है, और कुछ ये नहीं कि बड़ा मेडिटेशन कर रहा हो, बहुत भक्ति में रो रहा हो, ये कुछ नहीं, श्री अरविंद की सेवा करनी है, श्री अरविंद की सेवा करनी है। क्योंकि उसके अंदर एक भाव था कि मुझे श्री अरविंद की सेवा करनी है, और वो सेवा इतना उठा ले गई। इसीलिए हमारे सभी शास्त्रों में, और देखेंगे हम कई आध्यात्मिक पथ में, शुद्ध वो वेदांत वाले जो अदरवर्ल्डी हैं उनको आप हटा दीजिए, और वो एक प्रकार की भक्ति जो बस उसमें सेवा, और जितने भी स्पिरिचुअल पथ हुए हैं उसमें इसका जो महत्व बताया गया है। क्योंकि सेवा में आप इंटेग्रली भगवान से जुड़ते हो। इनफैक्ट सेवा होती बाय नेचर इंटेग्रल है, क्योंकि सेवा में आप का विचार भी लगे आपको सेवा करनी है, तो दिमाग चल रहा है ना क्या करोगे। सिंपल भी अगर है, आपका दिल भी उसमें लगना चाहिए, नहीं तो आपका ध्यान कहीं और है, हृदय भी लगे, कहीं ना कहीं आप प्यार करते हो भगवान से, इसलिए आप कर रहे हो, नहीं तो आप छोड़ के चले जाते। आपकी प्राण की ऊर्जा भी लग रही है और आपके शरीर भी लग रहा है। तो सेवा ब्रिंग्स द इंटेग्रलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। शुद्ध ध्यान में नहीं आती है ये चीज। ध्यान एक हिस्सा कर रहा है, शरीर क्या है, बैठा हुआ है, होंग रहा है, क्या पता। अगर भक्ति वाला ध्यान है तो हृदय इन्वॉल्व है, नहीं तो हृदय भी चुप बैठा है। प्राण की ऊर्जा को आपने खामोश किया हुआ है, अभी उछलेगा जब वो बाहर निकलेगा। लेकिन सेवा में इंटेग्रल ये होती है। तो माँ बता रही इंटेग्रली दाई सर्विटर्स। और जगह जगह शेरन से जब किसी ने पूछा
कि मैं आना चाहता हूँ, माँ मुझे मंत्र देंगी, माँ कहती माँ मंत्र, श्री अरविंद लिखते हैं मदर डज नॉट गिव मंत्र, मदर गिव्स सर्विस, वर्क, मदर गिव्स वर्क, काम देती है, और जो भी काम दे उसको सेवा के भाव से करना। तो माँ जब ये देखती हैं तो क्या कहती हैं, देखिए ये है डिवाइन ह्यूमिलिटी जो हमको माँ से सीखनी चाहिए। बड़े बड़े योगी आए, दर्शन करके चले गए यहाँ पर। माँ देखा जाए तो योग योगेश्वरी हैं ऑनेस्टली, जितने उनके रियलाइजेशन लेके आ रही हैं, एंड यू कैन रीड इट इन प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। यहाँ तक कि उनका प्रेयर प्रारंभ वहाँ से होती है, डेफिनेटली वी रियलाइज द डिवाइन। ये कोई मतलब मामूली बात है टू रियलाइज द डिवाइन, माँ तो ऐसे कह देती हैं। उस सब के बाद वो जब देखती हैं सेवा में जो लोग हैं, क्या देखा होगा उन्होंने, छोटी छोटी चीज़ श्री अरविंद की उसके लिए ला रहे। माँ ने उनको ऐसे नहीं देखा कि ये दोस्त हैं, वो शायद ऐसा समझ रहे होंगे कि हम तो श्री अरविंद के फ्रेंड हैं, हम जा रहे हैं यहाँ ला रहे हैं। शाम को करते थे ना लोग, तैयार करते थे, खाना बनाते थे। वो वर्णन किया है नलिनी दा और अमृता ने, नल दोनों के जो कंबाइंड है, कि हम लोग लेसेस फेयर चलता था, शाम को हम लोग ला करके कुछ भात कुछ ये कुक करते थे। अब नेचुरली वो श्री अरविंद के लिए भी कुक करते थे, साफ सफाई करते थे। श्री अरविंद तो ध्यानस्थ रहते थे। तो माँ कितनी सुंदर बात बता रही हैं। बट दिस परसेप्शन फार फ्रॉम बीइंग डिप्रेसिंग, अरे मुझे सेवा का मौका नहीं मिल रहा है, या दूसरा जो वेल्ड एम्बिशन, अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी सेवा होती नहीं। neither she is doing, far from being depressing, stimulates and strengthens my aspiration. मेरे अंदर और अभिप्सा आती है आपकी सेवा करने की। My energy, my will to triumph over all obstacles so as to be at last identified with thy law and thy work. तो ये प्रार्थना बड़ी विशेष है, ये पाठ हम लोग कई बार नहीं पढ़ते हैं। माँ वहाँ क्या कह रही हैं, मैं और तुम्हारे काम के साथ एक हो जाऊं। और इसीलिए रेमिनिसेंसेस में भी यही बात कहती हैं कि मैं यहाँ पर अगर हूँ अभी भी तो केवल श्री अरविंद का कार्य करने के लिए हूँ। फिर वो बताती हैं वो कार्य क्या है, वो एक मतलब मैं कार्य कर रहा हूँ भगवान का, इट्स ए गुड बिगनिंग, पर काफ़ी नहीं है। पर भगवान का कार्य है क्या? भगवान का कार्य है उनका जो विधान है, लॉ, धर्म वर्ड यूज कर सकते हैं इन द हाईएस्ट सेंस, नॉट द वे वी अंडरस्टैंड। भगवान की जो ऊर्जा है, उनकी जो शांति है, उनकी शक्ति, उनका प्रेम, उनका माधुर्य, उनका आनंद, उसको प्रकट करना, यही है, यही एक काम है जो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस काम में व्यवधान है। सबसे बड़ा व्यवधान कौन है? हम ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि अरे वो व्यक्ति ठीक से ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता। आश्रम में बैठो तो वो देखो क्या करता रहता है, कभी आवाज करेगा, कभी कोई आके। अरे भाई, तुम्हारे भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता है, तुम ही आ सकते हो अपनी विचारों से। वो तो 1 मिनट को बोल के चला गया, आप उसको देख के उस पर चिंतन कर रहे हो, उसको तो रियलाइज कर ही लोगे। भगवान को करो ना करो। मैं कई बार बोलता हूँ, जब कोई किसी के बारे में बहुत सोचता रहता है तो मैं कहता हूँ तो रियलाइज हो गया क्या? मैं कहता वो व्यक्ति, क्योंकि आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसी को रियलाइज करोगे तो अल्टीमेटली यही होगा। तो यहाँ पर माँ क्या कहती है? दाई लॉ, मैं आपके, क्योंकि वो आई हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, यही माँ का काम है, यही हम सबका कार्य है, भगवान के सत्य को इस पृथ्वी पर प्रकटन में सहायक बनना, ब्रिज बनना। वो तब तक हम नहीं कर सकते जब तक भगवान की जो विधान है, विधान इज नॉट जस्ट एक डेस्टिनी इन दैट सेंस, विधि, वो कि भगवान की विधि किस तरह से वो प्रकट करते, वो कोई फिक्स्ड रिजिड रूल नहीं है कि हर किसी के अंदर एक तरह से एक तरह का काम करो, ये नहीं कहते हैं। वो विधान एक ट्रूथ, एक वाइड प्लास्टिक चेतना का एक, तो उसके साथ में आइडेंटिफाइड हूँ। दूसरी चीज कहती है एंड दाई वर्क, आपके कर्म के साथ में इतना जुड़ जाऊं कि मेरा अपना अस्तित्व भूल जाऊं। तब ये आगे आता है, लिटिल बाय लिटिल द हॉराइजन बिकम्स प्रिसाइज, द पाथ बिकम्स क्लियर एंड वी एडवांस टू एन एवर ग्रेटर सर्टिट्यूड।
और ये सच है कि केवल माइंड में रहने से इवन एक्सपीरियंसेस हो जाएं, वो क्लैरिटी नहीं आती है जब तक हम सेवा के फील्ड में नहीं उतरते। और ये कई भाई बहन लोग हैं जो कर रहे हैं जगह जगह। मेरा अपना अगर मैं देखूं तो सबसे इंटेंस पीरियड जो प्रोग्रेस का हुआ था, इंटेंस पीरियड, यहाँ आने के पहले की बात कर रहा हूँ, यहाँ आने की बात तो एक अलग ही चीज़ है। तो 2 बार जब सेंटर्स में, एक बार पटियाला में, एक बार बेंगलोर में, जो काम करने का अवसर मिला, अमेजिंग। वो जो प्रोग्रेस होती है ना, वो लीप्स एंड बाउंड से होती है। और ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे थे, मूर्खों की तरह काम कर रहे थे लेकिन आपकी प्रोग्रेस होती है क्योंकि आप भगवान का कार्य कर रहे हो, ये मान के कि ये भगवान का कार्य है। तो आपके अंदर बाकी चेंज वो करते हैं, उनको पता है कि ये तो नहीं जानता मेरा कार्य क्या है, लेकिन कर रहा है इस भाव से। तो भगवान से आप जुड़ते जाते हो, वो चेंज करते जाते हैं। उसमें कुछ बड़ा छोटा नहीं, ब्लैक बोर्ड को आपको पेंट करना है, वो मेसनरी का काम करना है, हर चीज़। और उसमें पहले तो वो जॉय शुरू होता है, धीरे 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 प्रोग्रेस, ज्ञान, सब कुछ आता है। और वो 1 साल में व्यक्ति लीप्स एंड बाउंड्स ले सकता है। यहाँ तो खैर सेवा प्रधान ये जगह है, हर एक प्रकार से भगवान की सेवा करना। आश्रम में किसी से पूछो क्या करते हो आप, तो मूल रूप से क्या करते हैं हम लोग, सेवा ही कर मतलब देखा जाए तो यहाँ स्ट्रेस किस चीज पर है। यहाँ ये तो नहीं है कि आप भोजन भंडार में जाके खाना खा लीजिए, बाकी मेडिटेशन कीजिए 4 घंटे और ठीक है। मेडिटेशन करिए, जरूरी है। भक्ति एक भाव है जो आप अंदर धारण करते हो। करते क्या है लोग, सेवा करते हैं। पूछते हैं लोग अक्सर, आप आश्रम में क्या करते हैं, तो मेरा तो ये उत्तर, सेवा करते हैं। नहीं आप करते क्या, मैंने कहा बताया ना सेवा करते। नहीं, उनको चाहिए कि फिजिकली आप क्या कर रहे हैं, वो रेलेवेंट नहीं है। कोई यहाँ कुछ भी कर रहा हो लेकिन वो सेवा कर रहा है, इट डजेंट मैटर कि वो बाहर से ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तब सब कुछ क्लियर होने लगता है। तब माता जी कह रही हैं वो महावाक्य, ये हमको आंखें चाहिए मां श्री अरविंद को देखने के लिए। उसको तो पढ़ने के लिए भी बहुत भर जाता है मन। क्यों? क्योंकि मां श्री अरविंद में सुप्रीम सिक्योरिटी है। ऐसा लगता है, एक जगह मां लिखती है, द लास्ट अनसरपासेबल बैरियर फॉर एनी ईविल। कोई ईविल वहां आके क्रॉस नहीं कर सकता है। अभय दान। और इट्स सो ट्रू। मां श्री अरविंद, उनके आगे कुछ भी नहीं। तो मां कैसे डिस्क्राइब कर रही हैं, इट मैटर्स नॉट इफ देर आर हंड्रेड्स ऑफ बीइंग्स प्लंज्ड इन द डेंसेस्ट इग्नोरेंस। अब ये देखिए, ये भी हम, ये सारी हम लोग के लिए एक स्मरण दिलाने की। हम कहते अरे श्री अरविंद ने, माता जी ने तो ये कहा है, लेकिन हम तो देखते हैं हमारे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है, हम मोहल्ले से आगे देख नहीं पाते, और आंखों में कूड़ा करकट है तो वही देखते हैं। यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, वहाँ भी ये प्रॉब्लम है। डजंट मैटर। व्हाई इट डजंट मैटर? इट मैटर्स, बट व्हाई इट डजंट मैटर? He whom we saw yesterday is on earth. ये कितना पावरफुल है। माँ ने तो अपने विजन में ही कृष्ण को देख लिया था, श्री अरविंद को एज कृष्णा। जिनको हमने कल देखा था वो अब पृथ्वी पर है। भगवान का पृथ्वी पर होना, एक जगह माँ कहती है, सबसे बड़े आनंद की बात है। इसीलिए हम ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में हम भूल गए हैं। जब श्री राम जी के एडवेंट की बात बताई जाती है, अवतरण की, पढ़ते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसके बाद क्या लाइन आती है, हर्षित महितारी, हर्षित महिसारी। मही क्या है? पृथ्वी। वो हर्षित हो रही है, मनुष्यों को नहीं पता है, खुश हो रही है। क्यों खुश हो रही है? भगवान का स्पर्श। स्पर्श उनका पड़ गया, इट इज स्टैम्प्ड बाय हिज प्रेजेंस। उसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। वो एक ऐसा स्टैम्प है जो पाषाण को देवत्व में परिवर्तित कर सकता है। तो भगवान की उपस्थिति, वी डोंट अंडरस्टैंड इट्स पावर। एक जगह माँ कहती हैं, व्हाट पावर। कैसे? वो कहती हैं कि जो भी यहाँ पे
प्राण त्याग रहा है, वो सीधा श्री अरविंद के लोक में जा रहा है। जब वो देखती हैं तो श्री अरविंद से पूछती हैं, 51 की बात है, ये भी, क्योंकि वो जो महिला थी बहुत कहते हैं ना गुस्सैल थी, बिगड़ैल थी, बात बात में जिद करने लगती थी, अनशन करती थी, सत्याग्रह कर बैठ के हठीली थी, बैठ जाएगी, माँ का रास्ता रोक देती थी, माँ इंटरव्यू रूम में, वो बैठ गई बाहर, नहीं जाएगी। अब आप उसको कोई लॉजिक नहीं यूज कर सकते, लेकिन वो एक व्यक्ति की सुनती थी, माँ की नहीं सुनती थी। एक तो श्री अरविंद से उसका जो अपार स्नेह, एक बार पता चला कि श्री अरविंद ने नहीं खाई उसकी पूरियां, किसी ने बता दिया, कहती मैं सुसाइड कर रही हूँ। और श्री अरविंद ने पहले डिसाइपल्स को डांटा, ऐसी बातें बताने की होती हैं। डिसाइपल्स भी ये जाके बता दिया, आप सोचो दुख होगा। फिर श्री अरविंद एक पत्र लिखते हैं, यदि तुम चली जाओगी तो मेरे लिए इतनी स्वादिष्ट लूचियाँ कौन बनाएगा। ये देखिए भगवान की लीला। श्री अरविंद को देख के इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि ये भगवान हो तो ऐसे हो। वैसे नहीं, आई एम सिटिंग द व्हाट इज सिनर, ये कौन से भगवान है, मुझे मैं ऊपर बैठा हूँ, रेंडर कर रहा हूँ जस्टिस, हे पापी जा तू नरक में जा, हे पुण्यात्मा मैं तुझे स्वर्ग। ऐसा ये तो हमारे बीच में आके मित्र की तरह, तुम लूची नहीं बना। कृष्ण जी की छवि आती है कि वो एक कपाली शास्त्री कहते हैं ना, राम का उनको स्मरण आया, परफेक्ट नोबलेस्ट आर्य का, जब उनको देखते थे। माँ ने कहा है जेंटलमैन, परफेक्ट जेंटलमैन। खैर वो बैठ गई। अब ये वो प्लेग्राउंड की बात है, तो वो बस एक की बात सुनती थी, किसकी, नलनीदा की। अब देखिए कैसा होता है ये संबंध। अब माँ को नहीं आने दे रही है, प्रणवदा कह रहे नहीं सुन रही है, तो आप क्या करोगे। तो जाते नलनीदा को बुला के लाते हैं। नलनीदा आते हैं, उसके सामने सिर्फ इतना कहते हैं, मृदु चलो, मुड़ जाते हैं और गाय की तरह खड़ी होके वो उनके पीछे जा रही। वो कुछ नहीं समझाते हैं, मृदु चलुन, मुड़ जाते हैं और पीछे 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 जा रही है। ये भगवान की लीला है। अब आप देखिए वो श्री अरविंद की उपस्थिति, वी कैन नॉट इमेजिन। ये क्या है ये आश्रम, सच में ये जब लोग कहते हैं ना इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब तो बदलने वाली चीजें हैं। फ्रैंकली लोग कहते हैं अब आश्रम वैसा नहीं है। हाँ ठीक है, भविष्य में वैसा भी नहीं रहेगा जैसा आज है, क्योंकि परिवर्तनशील होते हैं इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बदलेंगे, डिपार्टमेंट्स बदलेंगे, ये सब होगा, ये तो लेकिन श्री अरविंद यहाँ रहे, उनका घर है, ये तो कभी नहीं बदल सकता। इस सत्य को आप कभी नहीं बदल सकते। समाधि है, इस सत्य को आप नहीं बदल सकते। कई बार लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि व्हाई डिड यू कम, ये मैंने कहा भैया देखो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं समझ आता है, मैं तो फौज में रह के भी अंदर से फ्री महसूस करता था, ये सब नहीं समझ आता। फिर मैंने कहा आई हैव नॉट जॉइंड आश्रम दैट वे कि मैं आश्रमाइट बन रहा हूँ, लेकिन ये श्री अरविंद का घर है, माता जी का घर है, वहाँ नहीं जाऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। अब बोलो पूरी दुनिया में कोई और जगह है इससे ज़्यादा अच्छी तो बता दो। तो ये जो एक भाव होता है अंदर में कि ये उनका घर है, उनकी उपस्थिति। तो माँ क्या कहती हैं, ही whom we saw yesterday is on earth, his presence is enough to prove। प्रमाण चाहिए, भगवान ने देह धारण किया है, प्रमाण है कि ये देह रूपांतरित होगी। ये देखिए, ये कहते हैं अल्टीमेट प्रमाण। क्यों रूपांतरित होगी, जब जड़ तत्व पे भगवान की छाप पड़ गई तो आज नहीं तो कल वो रास्ता खोल ही देगा। ऑप्शन है नहीं उसके पास। भगवान धीरे धीरे अपना प्रेशर बढ़ाएंगे और इसीलिए अवतार कैसे काम करते हैं। ये थोड़ी कि कोई डिडोरा में अवतार हूँ, मैं महाअवतार हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं अवतार। कोई अवतार ऐसे नहीं बोलता है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। अवतार चुपचाप आते हैं। माता जी कहती हैं अगर कोई भी नहीं उनको जाने, वो अकेले अपना काम करके चले जाएंगे। ये अवतार का होता है। क्यों? क्योंकि उनका अवतार किस पर को काम किस पर करना है, जड़ तत्व के ऊपर। बाकी सारे काम वो भगवान ऊपर से अंदर से कर सकते हैं। ही डजंट नीड टू टेक ए फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको जड़ तत्व पे कार्य करना है, और जड़ तत्व के साथ में जो अर्थ नेचर है,
तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करे, कोई ना जाने कि ये कौन है, वो अपना काम करके चले जाएंगे। इसलिए श्री अरविंद माता जी कभी किसी प्रोपेगेंडा, कन्वर्शन इसमें विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये नंबर्स पे डिपेंड ही नहीं करता है। लोग समझते हैं कि जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतनी और कॉम्प्लिकेशन होगी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जुड़ेगा उतनी उसकी कठिनाइयाँ भी जुड़ेंगी, जिनका भार उनको लेना पड़ेगा। तो ये जो लोग ओवर एंथुजियास्टिक कन्वर्ट, ये योग वैसा नहीं है। भगवान स्वयं बुलाएंगे, लेकिन जो जुड़ गए उनका बस कल्याण हो गया। क्यों कल्याण हो गया? क्योंकि अब आप उनसे जुड़ गए जिनसे धरती का कल्याण है। तो देखा जाए तो हम भगवान का काम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके सेवक बन के हमारा कल्याण होता है। तो माँ कहती है, हिज प्रेजेंस इज एनफ टू प्रूव दैट ए डे विल कम व्हेन डार्कनेस शैल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट। कोई पूछ रहा था कि अंधकार तो सदैव रहेगा, क्योंकि श्री अरविंद ने एक जगह लिखा है कि इन्फिनिटी में संभावना है उसको अपोज करने की भी। तो है हाँ, लेकिन वो अपोज करने की जो संभावना है वो इटर्नल नहीं है। इटर्नल शाश्वत तो केवल प्रकाश है। तो ईविल इस कारण उपजा है, लेकिन उसका टर्म है, फॉरएवर नहीं है। फॉरएवर तो केवल लाइट, ट्रूथ, ब्यूटी, लव ऑफ द डिवाइन है, वही शाश्वत है। तो अंत में तो उसी की विजय होनी है। When thy reign shall be indeed established upon earth. अब ये जो established होगा भगवान का राज्य, इसी की बात हम लोग करते हैं ना, राम राज्य, इसका लक्षण क्या होगा और कैसे होगा? तो अक्सर लोग ये सोच रहे हैं कि अब सुपर माइंड आ गया तो एस्टैब्लिश नहीं, वो एक प्रथम चरण है या कई चरणों का एक कल्मिनेशन है। भगवान का राज्य स्थापित होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हर एक व्यक्ति उसके ही अंदर जो डिवाइन प्रेजेंस है उससे वो गवर्न्ड होगा। और कुछ ये सतयुग की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन सतयुग इज दैट जब हर एक व्यक्ति अपने हृदय में जो उसके भगवान है, इसका मतलब है वो सब्जेक्टिव एज आएगी जिसमें व्यक्ति बहुत लुढ़केगा पुड़केगा, ये भी होगा। क्योंकि जब अभी तो पहले वो लोग बोले हमारे अंदर हम अपने हिसाब से, इट विल, शेरविन कहते हैं ये डेंजरस पैसेज है, बट देयर इज नो अदर वे। लेकिन लुढ़कता पुढ़कता वो अंत में उस गुफा को ढूंढ ही लेगा। और अंत में जब मनुष्य अपने ही अंदर हृदय में पूरी तरह भगवान से जुड़ करके, और ये जो नई चेतना जिसका सोर्स और केंद्र वास्तव में भगवान के साथ उनके हृदय में ही है। सुपरमेंटल 3 जगह पर है, एक उस भूमि पर जो ओरिजिनल होम ऑफ ट्रूथ है, दूसरा जड़ तत्व के अंदर जो छिपा हुआ इनवॉल्व सुपर माइंड, तीसरा हृदय में। क्यों? क्योंकि डिवाइन ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, डिवाइन इज हियर एज द सुपर माइंड, ही गवर्न्स ऑल क्रीचर्स, लेकिन थ्रू द वेल। तो अब क्या है? अब ये एक्टिवेट हो गया है। अब आप समय आ गया कि आप वेल को रिमूव करके आपको वैनिश नहीं होना है, फिर भी यू कैन कंटिन्यू, बट नाउ नो मोर बाई ड्रिवन बाई द वेल ऑफ द ईगो, इग्नोरेंस, डिजायर। अब डायरेक्ट सुपर माइंड एक्ट कर सकता है। पहले ये संभव नहीं था। क्यों? अगर वो डायरेक्ट एक्शन होता तो हमारे इंस्ट्रूमेंट अंग भंग हो जाते, कौन जाने मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाता, हृदय अस्त व्यस्त हो जाता, शरीर टूट जाता। तो एक लंबे समय तक वेल के थ्रू काम किया है। इसलिए शेरविन से किसी ने पूछा, बट सुपर माइंड हैज ऑलवेज बीन देयर। कहते हैं हाँ, बट थ्रू द वेल। उसका एक्शन हमेशा अल्टीमेटली तो वही है क्रिएटर, तो वो तो रहेगा ही हर जगह, लेकिन इट हैज नेवर बीन ए डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन के लिए बहुत तैयारी चाहिए। तो अब क्या होगा? डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन के लिए माता जी कहती है क्या चीज को जाना है? ईगो। इट इज द आवर टू बी हीरोइक। टेल योर ईगो योर आवर हैज गॉन। भाग जाओ तुम। हर बार जब ईगो सिर उठाए, ईगो क्या कहती है? मैं बकरी जैसी। तो उसको क्या कहना है? माँ 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 माँ। यही डिफरेंस है ना बकरी और गाय में। बकरी कहती मैं, गाय कहती माँ 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 माँ। बस हर बार जब वो सिर उठाए, बहुत तरह से बड़े छत भेज पहनती है, इसका भी उसको ये हो जाता है देखो मैं माँ माँ कर रही हूँ। तो इसीलिए ग्रेस, आपसे माँ माँ कर नहीं सकते जब तक माँ ने ना करवा रही हो।
तो ऑलवेज टू रिमेंबर, तो माँ कहती हैं कि ऐसा होगा ही होगा, अंधकार प्रकाश में रूपांतरित होगा। इसका क्या मतलब है? अंधकार का रूपांतरण क्या हुआ तो प्रकाश में बदल जाएगा? नहीं, यही अंतर है। अंधकार में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उपजे हैं, प्रकृति ने यंत्र उपकरण बनाए हैं इवोल्यूशन की प्रोसेस से, लेकिन वो अभी अंधकार से पोषित होते हैं। हमारा ब्रेन, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा प्राण, हमारा शरीर, अब ये स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिए। स्ट्रक्चर ले जाके उन्होंने, अब भगवान क्या करेंगे इसके अंदर? भगवान इसके अंदर प्राण वायु फूंक देंगे, अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। तो दैट इज व्हाट इज इग्नोरेंस, डार्कनेस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट। ये नहीं कि वैनिश हो जाएगा। अब वैनिश तो फिर तो जरूरत ही क्या उस खेल की। अंधकार में वो भी एक खेल का पार्ट है कि स्ट्रक्चर्स उपजे हैं इवोल्यूशन की प्रोसेस से। अब यह जो इंस्ट्रूमेंट अभी इग्नोरेंस और डार्कनेस से पोषित होते हैं, उनसे चलते हैं, प्रकाश को वहन नहीं कर सकते हैं, रिएक्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, अब वो सब डायरेक्ट प्रकाश से, डिवाइन मदर की शक्ति से चलेंगे। डिजायर से नहीं, डिवाइन मदर की शक्ति से चलेंगे। दैट इज व्हाट इज डार्कनेस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट। और जैसे जैसे हो ये होगा, वैसे वैसे भगवान का राज्य स्थापित होगा। दैट इज द वे टू भगवान का राज्य। अब वो कहती हैं, ओ लॉर्ड, डिवाइन बिल्डर ऑफ दिस मार्वेल, my heart overflows with joy and gratitude when I think of it, and my hope is boundless. जब भी कभी हम दुखी हों, डिप्रेस्ड हों, अरे ये हो गया, वो हो गया, अरे ये मार्ग की घटनाएं हैं, लक्ष्य नहीं है। किसी व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया, अरे भैया वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। कह दिया, हो गया, सुन लिया, चला गया। लक्ष्य तो भगवान है। तो देखिए माँ कैसे, माई हार्ट इज फिल्ड विद जॉय एंड ग्रेटिट्यूड व्हेन आई थिंक ऑफ इट। कई बार लोग प्रेजेंट चीज को देख के, वो भी इग्नोरेंट की आई से, अपेरेंटली सरफेस से देख करके कंक्लूजन निकालते हैं। ऑरोविल के बारे में कुछ लोग एक किताब भी लिख डाली। तो मुझसे कोई पूछ रहे थे कि उसने तो बड़ा, मैंने कहा भैया देखो, तुम देखने की दृष्टि है। तो कहा क्या मतलब? मैंने कहा देखो, एक तरफ आप ऑरोविल इन द मेकिंग, उसमें अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो समस्या हो रही है। तुम केवल एक वाक्य पे ध्यान दो। क्या वाक्य? हु इज बिल्डिंग ऑरोविल? माता जी कहती हैं द सुप्रीम लॉर्ड। मैंने कहा इसके आगे कोई प्रश्न करना है? या तो तुम कहो सुप्रीम लॉर्ड को मैं नहीं मानता, या सुप्रीम लॉर्ड तो लॉर्ड हैं, वो क्या करेंगे। सुप्रीम लॉर्ड जिसको बिल्ड कर रहे हैं उसको कौन सी चीज रोक सकती है? मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आती है। यहां ये कह सकते हो कि देयर इज नो सुप्रीम लॉर्ड, तब आपकी लॉजिक सही है, तब तो किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। बट इफ यू एडमिट दैट ऑरोविल टू स्टार्ट विद मदर, तो माँ ने क्या कहा है? हु इज टेकिंग इंटरेस्ट इन ऑरोविल? सुप्रीम लॉर्ड। तो अगर कोई चीज भगवान बिल्ड कर रहे हैं, वो भी भगवान अपनी सर्वोच्च सत्ता से, तो क्या उसका अंत होगा? सावित्री की एक पंक्ति है ना, हम लोगों ने पढ़ी थी, इज फेल्योर इज नॉट फेल्योर whom God guides through all the mysterious march goes on। तो ये हमको स्मरण रखने की जरूरत है। ओ लॉर्ड डिवाइन बिल्डर ऑफ दिस मार्वेल। ये मैं आश्रम के बारे में कहता हूँ। लोग कहते हैं ये है वो, मैं कहता हूँ अरे भैया तुम तो समझते नहीं कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। किसने बनाया आश्रम? माँ ने बनाया। तुम कैसे समझोगे अपने मन से? पीरियड। ये मनुष्य की सृष्टि नहीं है। मनुष्य की सृष्टि कैसे होती है? आपने देखा होगा जो बड़ा बड़ा लोग बना लेते हैं, बहुत बड़ा आश्रम बना लेते हैं, ऑन स्प्रॉलिंग गार्डन्स, बड़े उनके मल्टी मिलियन वो भी हो जाते हैं, धन। ये आश्रम वैसे बना ही नहीं है। माँ कहती है चित तपस इज बाय द प्रेशर ऑफ द डिवाइन विल एंड द डिवाइन आइडिया दिस आश्रम इज मैनिफेस्टेड एंड इट विल कंटिन्यू टू मैनिफेस्ट टिल इट फुलफिल्स इट्स पर्पस। तो जो चीज मनुष्य ने बनाई नहीं है उसको मनुष्य समझ कैसे सकता है और उसके फ्यूचर के बारे में क्या जान सकता है?
हाँ, हमको जानना है तो हमको भगवान के साथ आइडेंटिफाई होंगे, माँ के साथ, तो थोड़ा थोड़ा वो दिखाएंगी कि क्या चल रहा है, देख, ये बाहर से मत देख, अंदर से देख क्या हो रहा है। हम बाहर से देख रहे हैं लोगों को, क्या पता उनके हृदय में क्या चल रहा है। तो यहां पर माँ कह रही है, डिवाइन बिल्डर ऑफ दिस मार्वल, माई हार्ट ओवरफ्लोज विद जॉय एंड ग्रेटिट्यूड। जब हम ये सोचते हैं तो क्या आनंद होता है। व्हेन आई थिंक ऑफ इट एंड माई होप इज बाउंडलेस। अभी मनुष्य मर्त्यता से बंधा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? अमृतत्व की ओर। अभी मनुष्य अनेकों सीमाओं में बद्ध है, कहाँ जा रहा है? परम मुक्ति की ओर। एक बार श्री अरविंद से जयादी थी, जो माँ यशोदा की, माँ यशोदा का री इनकारनेशन या जो भी कह लीजिए, यशोदा माँ, वो श्री कृष्ण की माता, तो वो इनकारनेट हुआ। उनको कृष्ण जी के कई बार विजन भी होते थे, दर्शन भी होते थे। यहाँ पे उनको प्लेग्राउंड के पास उन्होंने देखा यंग कृष्णा विद मेनी काउज। तो उन्होंने कहा, मैं क्या देखा? तो श्री कहते हैं, सही देखा। फिर कहते हैं, उन्हीं का काम तो हम लोग कर रहे हैं, वही काम को हम आगे ले जा रहे हैं। तो एक बार उन्होंने कहा, आप मुझे नेक्स्ट लाइफ में ना लड़की मत बनाना। क्यों? कहते हैं, आपको पता है कितनी कठिनाई होती है। अब देखिए कैसे गुरु है मास्टर, आपको पता है कितनी कठिनाई होती है। एक यहाँ आने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा। मुझे लड़की मत बनाना। कहते हैं, एक दूसरे को, इसको लड़की मत बनाओ, उसको लड़की मत बनाओ। कहते हैं, मैं योगी बदल रहा हूँ। वो कहते 1928 की बात है, आई एम चेंजिंग द एज। अब उस समय कोई कल्पना कर सकता था कि एज चेंज करने का मतलब क्या है? लड़की बनना प्रिविलेज हो जाएगा। प्रतीक्षा करिए, मैन बोलेंगे, अरे ये क्या, मैं मनुष्य पुरुष बन गया। लड़की बनना अच्छा था, सब ध्यान रखते, सब प्यार से रखते, विशेष रूप से, और सक्षम भी होती है। अब तो लड़कियां सब कर सकती हैं, कोई चीज में आपको कमी नहीं है। तो ये जो चीज है, डिवाइन बिल्डर ऑफ दिस मार्वेल, कोई कल्पना कर सकता था आज से? और 1928 में श्री अरविंद कहते हैं, आई एम चेंजिंग द एज, यू डोंट हैव टू चेंज द जेंडर, आई एम चेंजिंग द एज। अब सोचिए क्या पावर है, क्या वो सामर्थ्य है, क्यों कह रहे हैं जेंडर मत बदलो, तुम तो एक हो, तुम्हारी जैसी कई नारियां हैं, मुझे तो सबका ख्याल रखना है, मैं तो युग ही बदल रहा हूं। बहुत हो गया, मनुष्य ने, पुरुष ने अपनी मनमानी बहुत करी, अभी तो वो तुम्हारे अधीन होके चलेगा। आ रहा है ये युग, ऑलरेडी कई जगहों पर शुरू हो गया है, जस्ट वेट एंड वॉच। और तब माता जी, तो जब भी कभी प्रेजेंट परिस्थितियां दिखाई दें तो हमको उस भविष्य का सोचना चाहिए जो श्री अरविंद ने हमारे लिए खोला है, जो इनएविटेबल है, सुनिश्चित करके गए हैं। ऐसा सुनिश्चित करके गए हैं कि एक बार माता जी खुद कह रही हैं, कहती, श्री अरविंद ने मुझे ये कहा था कि बताना मत बच्चों को कि वास्तव में वो कैसे भी हो, ये उन पर डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि अगर बता दें से वो बिल्कुल ही, कहते हैं ना, लैक्स हो जाएंगे ऐसे। और माँ बता रही हैं, ये देखो लीला का हिस्सा। अब मैं उसका एग्जैक्ट सेंटेंस भूल रहा हूं कि ही टोल्ड, आई हैव अरेंज्ड एवरीथिंग बट डोंट टेल देम। जैसे एक पिता होता है ना, अरे मैंने सब कर दिया, अब उसको कहना नहीं कि करोड़ों रुपए उसके बैंक में जमा है, ये तो उड़ा देगा। उसको करने तो मेहनत, उसको ये लगने तो कुछ नहीं है, पर जब जब जरूरत होगी मैं देता जाऊंगा। और जब वो तैयार होगा, सामर्थ्यवान होगा, तो ये सारी चीजें उसकी होंगी, वो वेल्थ जो मैंने उसके लिए रखी है। तो जब भी कभी कष्ट हो, वो देखना चाहिए भविष्य। ह्यूमन बींग्स तो लिमिटेड है, इम्परफेक्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसके लिए कोई आपको वेदांत दर्शन नहीं पढ़ना है ये जानने के लिए। थोड़ी खुली आंख से जिंदगी देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन बींग्स लिमिटेड है। उनसे आप आशा करोगे तो दुराशा में बदलेगी, और जिस दिन हम ये जान लेते हैं तो हृदय में शांति होती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स कितने भी लिमिटेड हों, डिवाइन इन्फिनिट है, और वो इसी मनुष्य को बदलने वाले हैं टुवर्ड्स दैट इन्फिनिटी। ये जब जानते हैं तो सुख संतोष मिलता है कि नहीं भाई, हम कितने भी लिमिटेड हो, कंडेम नहीं है। नहीं तो क्या ऑप्शन थे? माँ कहती है बिफोर कमिंग ऑफ श्री अरविंद, या तो ये संसार दुख की बाड़ी, या फिर
वो कोई और वैकुंठ या मोक्ष। अब वो बिल्डर ऑफ मार्वेल बता रही है मां। विश्वकर्मा ने द्वारका बनाई, भगवान तो दिव्य मनुष्य बना रहे हैं। दैट्स व्हाई ही इज द बिल्डर ऑफ दिस मार्वेल। और माँ ने वो सब देख लिया आई की दृष्टि में, और कहती हैं जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर जाता है। और हम सबका हृदय, अगर हम एक क्षण को सोचें, एक नया युग आने वाला है जो उस तरफ जा रहे हैं हम, जहाँ मनुष्य का अतिक्रमण करके सुपरमैन, उसके बाद सुपरमेंटल बीइंग आएगा। कितनी सुंदर बात है। सदैव हम सीमित, सदैव हम इस तरह की आधे पशु आधे मनुष्य, थोड़ा बहुत इधर उधर से राक्षस असुर न जाने कौन कौन, वैसे नहीं रहेंगे। देव ही नहीं दिव्य मानव बनेंगे। माई एडोरेशन सरपासेस ऑल वर्ड्स एंड माई रेवरेंस इज साइलेंट। तब वो अवस्था आती है जब माँ कहती हैं और मैं क्या कहूँ, शब्द छोटे पड़ जाते हैं इस महाअभियान के सामने। भगवान के सामने आप क्या बोलेंगे, क्या मांगेंगे? कभी कभी ये इमेजिन करना अच्छा होता है। भगवान आपके सामने आ गए तो आप क्या मांगेंगे? अरे मांगेंगे उस समय आप मुझे ले लो, मेक मी फॉर एवर दाइन, व्हाट एल्स यू वुड आस्क? समबडी हैज टू बी स्टूपिड टू आस्क समथिंग एल्स। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, दे देंगे वो, पर आर यू लूज द मोमेंट। भगवान सामने आ गए तो आप क्या मानेंगे? मांगेंगे नहीं, मुझे अपना बना लो बस पूरा, फॉर ऑल लाइव्स, मेक मी कंप्लीटली दाइन। जिस दिन ये भाव आ गया, खत्म हो गई डेस्टिनी। तो उसके सामने तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तो माँ कहती हैं माई एडोरेशन सरपासेस ऑल वर्ड्स। अब मेरे अंदर भाव, शब्द नहीं है अभिव्यक्त करने के लिए, जो आपके प्रति पुण्य भाव, पूजा का भाव मेरे अंदर उमड़ रहा है। ये पूजा का भाव है, एडोरेशन। किस भाव से मैं अभिव्यक्त करूं? एंड माई रेवरेंस इज साइलेंट। कैसे आपकी महिमा का गुणगान करूं? क्या कहूं, किन शब्दों में कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या होने वाला है, जो आप मनुष्य के अंदर घटित कर रहे हो। मार्वेल ऑफ मार्वेल्स। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नीरव, शांत उसमें प्रवेश कर जाती हूँ। इसको बस लास्ट वाला पार्ट पढ़ के हम लोग रुकेंगे। It matters not if there are thousands, it matters not if there are hundreds of beings plunged in the densest ignorance. He whom we saw yesterday is on earth. His presence is enough to prove that a day will come when darkness shall be transformed into light. When thy reign shall be indeed established upon earth. O Lord, divine builder of this marvel, my heart overflows with joy and gratitude when I think of it, and my hope is boundless. My adoration surpasses all words, and my reverence is silent. माँ।